समर्थ योगा ट्रेनिंग कैंप में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको यहाँ डायबिटीज़ अर्थात मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार से योगा करना चाहिए इसके विषय में आपको यहाँ पर आज जानकारी देते हैं। डायबिटीज़ नियंत्रण के लिए योगा प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम आपको यहाँ एक आसन बताने जा रहे हैं। इस आसन का नाम है चक्रासन। चक्रासन करने से आपको कई फायदे होते हैं। यह एक प्रभावी योग है। इस मुद्रा में आपको पीछे की ओर झुकना है और अपनी हथेली से जमीन को छूना है। यह आसन आपकी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करने में मदद करता है और आपको आराम देता है। व्हील पोज चक्रासन का नियमित अभ्यास करने से तनाव दूर होता है और दिमाग को शांति मिलती है। साथ ही आपका अग्नाशय मजबूत रहता है और आपकी रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित करने के लिए यह इंसुलिन जारी करने को यह उत्तेजित करता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं चक्रासन। सर्वप्रथम इस आसन को करने के लिए आप एक साफ सुथरी जगह पर एक मैट बिछा लें और मैट को बिछाने के बाद उस पर पीठ के बल लेट जाएं। अब अपने घुटनों को मोड़ लें और पैरों को अपने कूल्हों के करीब लेकर आ जाएं। अब अपनी हथेली को अपने कंधे के नीचे की तरफ लाएं और इस अवस्था में आपकी उंगलियां आपके कंधों की ओर इशारा करना चाहिए। अपनी कोहनियों को कंधे की चौड़ाई के बराबर दूरी पर रख लें और फिर धीरे धीरे अपनी हथेली को जमीन पर मजबूती से दबाते हुए कंधों, कोहनियों और कूल्हों को ऊपर उठाते हुए सांस लेना प्रारंभ करें। जब आप इस अवस्था को कर रहे हैं तब आपको अपने कूल्हे और कंधे को ऊपर उठाने के लिए अपनी बाहों और पैरों को सीधा कर लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में आपको अपने कंधे और कूल्हे ऊपर उठाने में आसानी रहती है। कुछ सेकंड आप इस मुद्रा में बने रहें और फिर अपने सिर को नीचे लाने के लिए अपनी कोहनी और कंधों को मोड़ लें। इसके बाद अपने घुटनों को मोड़कर अपने कूल्हे और रीढ़ को जमीन पर टिका लें। अर्थात जब आप चक्रासन कर रहे होते हैं तो आसन की पूर्ण अवस्था से सामान्य अवस्था में वापस आने के लिए आपको यह करना है। तो आपको यहाँ आज चक्रासन आसन के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो आइए एक बार फिर से प्रारंभ करते हैं कि चक्रासन आसन किस प्रकार किया जाता है। सर्वप्रथम आपको एक साफ सुथरी जगह पर मैट बिछाना है और मैट पर पीठ के बल लेटना है। अब अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपने पैरों को अपने कूल्हों के करीब लेकर आना है। अपनी हथेली को अपने कंधे के नीचे इस तरह लाएं कि आपकी उंगलियां आपके कंधों की ओर इशारा करें और अपनी कोहनियों को कंधे के चौड़ाई के बराबर दूरी पर रख लें। अब आप अपनी बाहों और पैरों को सीधा करें
ताकि आपके कूल्हे और कंधे ऊपर की तरफ जाने में आसानी रहे। क्योंकि आपको एक चक्र, एक व्हील की मुद्रा में आना है, इसलिए आपको कूल्हे और कंधे को ऊपर ले जाने के लिए आपको अपने पैरों को और बाहों को पहले सीधा करना होगा। अब आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ करें और कुछ सेकंड आप इस मुद्रा में बने रहें और सामान्य गति से आप सांस लेते रहें। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप इस मुद्रा में आ जाते हैं तो आपको सामान्य अवस्था में वापस आने के लिए एक विशेष व्यवस्था अपने शरीर को देनी है। जब आप इस मुद्रा में रहते हैं, इसके बाद सामान्य अवस्था में वापस आने के लिए आप अपने सिर को नीचे लाने के लिए पहले अपनी कोहनी और कंधों को मोड़ लें। इसके बाद घुटनों को मोड़कर अपने कूल्हे और रीढ़ की हड्डी को जमीन पर टिका लें। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर चक्रासन आसन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चक्रासन आसन एक व्हील पोज की तरह होता है, इसलिए आप जब इस आसन को करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि किसी भी आसन को करने के लिए शरीर एकदम तैयार नहीं होता। आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने का जब प्रयास करते हैं तब आप अपने शरीर पर उतना ही दबाव बनाएं जितना कि ज़रूरी है। तो मधुमेह और डायबिटीज़ एक सामान्य बीमारी है। अभी कुछ समय पहले ही एक ऐसा दौर आया था कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। एक वायरस जो इस बीमारी के लिए बहुत घातक था। इसलिए आप यदि प्रतिदिन चक्रासन करते हैं तो निश्चित ही आपकी डायबिटीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। तो आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी आप हमें अवश्य जानकारी दें। और यदि आप अपनी डायबिटीज़ को नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमारे डायबिटीज़ से संबंधित योगा प्रशिक्षित वीडियो एवं किताब या आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।